हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th विज्ञान के मॉडल सेट 1 को कवर करने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला निर्देश है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि आप एक प्रश्न बनाते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगला है आपका प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। अगला है सही विकल्प का चयन करें। और लास्ट है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। तो दूरी का आपका हो जाएगा मीटर एंड समय का हो जाएगा आपका सेकेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर मापता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्पीडोमीटर मापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल। यदि आपसे स्पीडोमीटर पूछे तो चाल होगा, और ओडोमीटर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा। 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू देता है उसमें 18/5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 18 × 4 = क्या आ जाएगा? 72, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, एक कार की चाल 15 मीटर दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा, जबकि एसआई मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, एक न्यूटन किसके बराबर है? एक न्यूटन किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, 3 पिंड ए, बी, सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का, क्योंकि जिसका मास कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा, और जिसका मास अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व की परिभाषा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के दूसरे गति नियम से, क्योंकि न्यूटन गति के पहले नियम से बल की परिभाषा या जड़त्व की परिभाषा मिलता है, और जबकि द्वितीय गति नियम से बल मापने का सूत्र प्राप्त होता है। F = क्या जगह ma होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जे का मान होता है।
जी का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीतल पेय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घुलना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैनोमीटर से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है कहलाता है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। जल की परमाणुकता कितनी है? जल की परमाणुकता कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल टर्न 2 को क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 63। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूइन वैन होक। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोसाइटोसिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। कोशिका के आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ से होती है? कोशिका के आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। लाइसोसोम कौन बनाता है?
लाइसोसोम कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभजोतक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा उत्तक करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेकाइमा। आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। अस्थि एक उत्तक है, अस्थि एक उत्तक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी उत्तक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।